वहाँ पर जो बुक्स थी मोस्ट ऑफ देम आई नेवर इवन हर्ड अबाउट। अब की बार जो मैंने बुक्स चूज़ की है ना, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मतलब मैं ऐसे बुक्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती हूँ, बट जो मैंने इस बार हाथ मारा है, क्योंकि मैंने 2-3 बुक्स तो ऐसी उठा ली जो कि 1900-1500 रुपये की थी, एंड आई वॉज लाइक कि वाओ, मेरा एक ही बुक में पैसा वसूल हो गया। दैट वॉज ऑफ 13,000 फॉर सम रीज़न ऑन अमेजोन, और मुझे वो और कहीं नहीं दिख रही थी। इज़ गोइंग टू बी सच अ गुड फीलिंग कि अरे वाह, मेरे पास में इतनी अच्छी यूनिक बुक्स हैं। All, today is the 9th of July 2026 and today is a good day because we are going to a book fair. तो एक बुक फेयर लगा है मेरे घर के पास में, एंड वी आर गोइंग देयर। वो जो होता है ना जिसमें एक डब्बा दे देते हैं वो लोग, एंड यू हैव टू पे द प्राइस फॉर द डब्बा, एंड देन यू कैन गेट एज मेनी बुक्स एज यू कैन मैनेज टू गेट इन टू दैट डब्बा। तो लाइक आप जितना भर सकते हो उस डब्बे को, उतनी बुक्स आपको मिल जाएंगी। तो लोग ठूस ठूस के डब्बा भरते हैं और खूब सारी बुक्स ले आते हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द होल थिंग दो कि हाउ इट वर्क्स एंड हाउ मेनी बुक्स कैन यू एक्चुअली गेट इन टू दैट बॉक्स, एंड वेदर इट इज़ एक्चुअली इकोनॉमिकल और नॉट, क्योंकि कुछ तो सोच के वो लोग भी डब्बे और बुक्स बनाते होंगे या ऐसी ही बुक्स रखते होंगे विच डू नॉट गिव देम लॉसेज। मतलब आई डोंट नो, लाइक पता नहीं, मेरा थोड़ा सा बिजनेस वाला दिमाग हो गया है रिसेंटली। आई डोंट नो वाई, मे बी इसलिए क्योंकि मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रही हूँ, तो आई एम लाइक कॉन्स्टेंटली चीज़ों के पीछे का मैं सोचती रहती हूँ। तो अब आई एम लाइक कि भाई अगर ये लोग इस तरह से बेचते हैं तो इनको घाटा कैसे नहीं होता, और कोई भी बिजनेस अपना घाटा तो करेगा नहीं, तो ये लोग किस तरह से बुक्स रखते हैं या किस तरह के बॉक्सेस बनाते हैं कि इनको लॉस ना हो। बट अगेन मैं अपनी थोड़ी सी बुद्धि जो है बिजनेस वाली वो अपने फ़ायदे के लिए भी यूज़ कर रही होंगी, तो आई विल ट्राई टू गेट दोज बुक्स विच आर वेरी कॉस्टली। इवन दो मुझे पढ़नी है अभी नहीं पढ़नी है, दैट इज़ बात की बात, बट अभी आई ट्राई टू फर्स्ट टारगेट दोज बुक्स विच आर वेरी कॉस्टली ऑन द इंटरनेट या ऑन अमेजोन एंड अदर साइट। सो लेट मी क्विकली शो यू ऑल द बुक्स दैट आई वॉट। बेसिकली दिस वॉज वो वाली सीरीज जिसमें एक बॉक्स वो लोग आपको देते हैं। यू माइट हैव ऑलरेडी सीन इट, बहुत ही पॉपुलर चीज़ हो गई है ये कॉन्सेप्ट। तो एक बॉक्स आपको मिलता है, एंड देन आप उस बॉक्स में जितनी बुक्स भर पाते हैं, भर सकते हैं, उतनी बुक्स आपको मिलती है। लाइक यू कैन गेट दैट मेनी बुक्स फॉर द अमाउंट दैट यू पे फॉर द बॉक्स। सो लेट्स से दैट इफ आई हैव रिसीव्ड और आई हैव बॉट अ बॉक्स जो कि 1500 का है, तो आप 1500 के बॉक्स में या मैं 1500 के बॉक्स में जितनी भी बुक्स भर सकती हूँ, नो मैटर उसकी एमआरपी क्या है या बुक की इंडिविजुअल प्राइजेस क्या है, आई विल गेट ऑल ऑफ दोज बुक्स। तो आप बॉक्स के लिए पे करते हैं, बुक्स के लिए नहीं। सो जब मैं यहाँ पे गई, लेट मी टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट द होल कॉन्सेप्ट ऑल्सो एज वेल एज शो यू द बुक्स दैट आई गॉट फॉर माई सेल्फ। तो जब मैं यहाँ पे गई तो यहाँ पे 3 ऑप्शन उनके पास थे। एक बॉक्स था विच वॉज अ 1500, देन एक था 2000 का, एंड देन एक था 5000 का। So I obviously got the box which was a 1500 rupees because I was paying from my own savings, and I thought that 1500 is a decent price, और जितने में लाइक उस बॉक्स में जितनी बुक्स आ जाएंगी दैट वुड बी इनफ फॉर मी। उसके अलावा आई वुड ऑल्सो बी गेटिंग सम मोर बुक्स ऑनलाइन ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरी आदत ही है कि एवरी टाइम दैट आई हैव टू रीड अ बुक आई यूजुअली ऑर्डर, अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसी बुक पढ़ी है कि विच आई रियली वॉन्ट टू रीड, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती हूँ एवरी टाइम दैट आई हैव टू स्टार्ट अ न्यू बुक। हाँ, तो जो कन्वेंशनल फेमस बुक्स होती हैं या जो कन्वेंशनल फेमस बुक्स हैं वो वहाँ पर थी नहीं ज़्यादा। जैसे कि मुराकामी की एक भी बुक नहीं थी, डेज एट द मोरासाकी बुक शॉप, मोर डेज एट द मोरासाकी बुक शॉप, दीज आर वेरी फेमस बुक्स, बट येलो फेस, तो इनमें की कोई भी बुक वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। या सेल्फ हेल्प जॉनरा में भी बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं विच आर वेरी फेमस, दे हैव बिकम वेरी कॉमन बुक्स नाउ, बट वो भी बहुत ज़्यादा नहीं थी वहाँ पे। सो देयर वर वेरी यूनिक बुक्स एंड देयर वर वेरी डिफरेंट बुक्स। मतलब वहाँ पर जो बुक्स थी मोस्ट ऑफ देम आई नेवर इवन हर्ड अबाउट, तो इसीलिए टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि मुझे बैठ के हर एक बुक के पीछे की समरी एब्स्ट्रैक्ट सब पढ़ना पड़ रहा था। मैं अमेज़ॉन पे सर्च कर रही थी बुक के बारे में कि क्या रिव्यूज़ है, कितनी रेटिंग्स है, बट अ लॉट ऑफ दीज बुक्स वर नेशनल अवार्ड प्राइज विनर्स और दे वर given some or the other award. So it was a very good collection but a very unique collection also, because बहुत सारी बुक्स ऐसी थी जिसके बारे में मेजॉरिटी बुक रीडर्स ने, क्योंकि मैं तो खुद पढ़ रही हूँ, 5-6 साल हो गए मुझे पढ़ते हुए, 5-6 साल, बट स्टिल मुझे मेजॉरिटी बुक्स के बारे में नहीं पता था, आइडिया नहीं था। हावेवर जो थ्रिलर कैटेगरी थी वो उसमें बहुत सारी अच्छी बुक्स भी थी।
of very good authors like Lee Child. So let me quickly show you the books that I got. तो अभी कोई सीरियल ऑर्डर में नहीं है कि ये बुक मैंने पहले ली, ये मैंने सेकेंड ली, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं इतना पूरी तरह से वहाँ पे घूम घूम के बुक्स देख रही थी, ले रही थी। मैं लिटरली नीचे बैठ गई ज़मीन पे और वहाँ पे बैठ के मैं छाट रही थी बुक्स। तो ऐसे में मुझे ये तो याद नहीं रहने वाला है कि कौन सी बुक मैंने पहले रखी, कौन सी बाद में रखी। आई ओनली रिमेंबर कि सबसे पहली बुक मैंने कौन सी रखी और सबसे लास्ट कौन सी रखी, विच इज़ ऑफ नो मैटर टू यू। कोई सी भी रखी हो, हमसे क्या है, आपसे क्या है। तो इसीलिए विल बी जस्ट बिगिनिंग विद द बुक्स दैट आई गॉट। तो दिस इज़ वन बुक दैट आई गॉट, इट इज़ द ग्रेव वुल्फ, द एस्केप ऑफ अडोल्फ हिटलर by Simon Dunstan and Gerald Williams. I hope I'm pronouncing the names right. So this is basically about the theory regarding the escape of Adolf Hitler from Berlin. So this basically talks about कि हमें हिस्ट्री में जो पढ़ाया जाता है, इज इट एक्चुअली एक्यूरेट, इज इट एक्चुअली राइट और नॉट, और इज देयर सम डिफरेंट हिस्ट्री विच वी डू नॉट नो अबाउट. Did Adolf Hitler actually escape? And if he did, how did he do that and where did he go to? So I think this is what basically is being talked about in this book, all the conspiracy theories and all the other cool stuff relating to that whole period, what actually happened and what did not happen, all the events that took place. I actually found the subject very interesting. And when I checked out the price of this particular book on Amazon, it was something around 13,000. I don't know why and how, but it was the price that was showing on the website and also on my Amazon app. Now I don't know why, and I could not find this book on any other platform. But anyway, this book felt very interesting. The topic felt very interesting, and the possibility of an escape of Adolf Hitler in itself is a matter of great, I don't know, like it just sparks curiosity in you. So I hope that this book actually delivers something that it promises to deliver through the description portion. But we'll see that, we'll realize that once we actually end up reading it. Then this was the last book that I kept in my reading box. This is The Testament by Wilbur Smith with Mark Chadburn. So this is basically about a hero. Years of Hyksos rule have seen the plunder of once mighty Egypt. Though the two kingdoms have now been reunited by the armies of the true pharaoh, his position is perilous. His rule is under threat. Desperate to keep Egypt united, Taita, the magus, summons his prodigy, PA, to solve a millennia-old riddle which has the power to secure Egypt's future forever. But in the tumult of war, an evil has thrived. Malevolent followers of Seth, the god of chaos, are determined to claim this power and usher in a new age of darkness. The fate of Egypt is at stake. Can PA prevent their land from falling into the hands of those who will see its ruin? So this is basically again a fictional novel which is set in the ancient Egypt. It involves a lot of drama, a lot of tussle between good and the evil. So I really wanted to read this one because again it is set in ancient Egypt and I am a great history paglu if that term exists and if you do understand what that means. So I would really want to see what this again has to offer, because ancient Egypt is a really great setting for a fictional book. If an author does have the ability to deliver, they can actually deliver so much with that theme and with that background and with these characters which are there. So let us see what this is about again. We will get to know once we read it. Hilary Mantel pieces. So these are basically like extracts and essays and short articles sort of. I do not know what this is exactly, but I just like flipped through the pages and I really found it interesting for some reason. I don't even know why and what reason. I do not even know this lady, but it just kind of felt interesting for me, to me. So I got it, and this is a twice winner of the Man Booker Prize, which I, by the way, just read. It is written over here. So this is again Royal Bodies and Other Writings from the London Review of Books. So there are many like different writings that are there in this one book. It's not very thin. It's not very thin. A good like book. The size is pretty decent, pretty good actually, and it's a hardcover by the way. So that was again one bonus point for me. We will read this and then we'll get to know what this is about exactly and what all writings does it have and on what topics has she written.
Then this is one book that I'm very excited about is Paulo Coelho, The Fifth Mountain. So I did not know that one such book or any such book by the author exists. But when I searched about it, I totally loved the concept. So this is basically about, I think, a young boy who has to become क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उनको, you know, one who preaches about a religion. I am not able to recall the term. The messenger of God, what do we call them? Prophet. So yes, on one side he has his duty of becoming a prophet, while he also tussles to understand the complicated relation between a human and a god, and the reality of God, and all of those questions that would definitely come to a young boy's mind if he is told to follow such a path of career or such a path of life. And so this is basically his journey through all of that, and in between all of this he might actually also find love, and then he will have to choose between his duty, which requires utmost obedience, and between what he actually wants for himself or wants from his life, while also understanding the reality of the world and of God and such mind-boggling concepts. So this I found very interesting, very, very, very interesting, and I'm actually very excited to read this book. This is not a very thick book, good, decent, I think, thin book only. So yes, this is something that I'm excited about. Then the next book that we have is The 13 List. This is by Eva Woods, and this is about a woman in her 30s who has to go through a divorce basically, and now she is starting her life from scratch again. And she has this list of things that she planned for herself that she really wanted to do in life, and now she has decided that she will do all of that. And while she is trying to tick off everything from her bucket list, she finds a companion who actually helps her in getting these things done. And then she actually has to, I mean, she is such a character, at least this is what is written here. She is one such character or one such person who likes to organize everything, keep note of everything, make lists, and just plan everything, which I find very, very um, relatable, which I think resonates a lot with who I am or what I am like. I'm also somebody who likes to organize and manage everything. But of this actually comes from a need of control sometimes. There are people who like to control everything, control outputs, control outcomes, control how things are about to go or how things turn out to be. But in reality, what these people struggle with the most is realizing at one point in life that they cannot control everything, that they cannot control outcomes, that they cannot control a lot of things that will enter into their life, and they will just have to be open, be receptive, and be ready to receive new things which they are presented with in life, which will be totally unplanned. So I got this one. This was the first book that I got my hands on. This is about Pixie, and Pixie is a detective, and she has to find out about the disappearance of a boy. A unique gift that Pixie possesses as a detective is that she can time travel. Yes, this has themes of time travel, and also this is sort of like a fantasy thriller, so, or a fictional thriller. So again, I'm very excited for this book as well, because I love when books have themes of superpowers. I am still a child inside, and time travel and other such fictional themes. So this is a very famous one. We have Harley Coben's Win. So this is again a murder mystery. That is Pax Indica by Shashi Tharoor. So I recently read a book by Shashi Tharoor, and I enjoyed it so much. I loved it so much, especially his writing style, the punches, the sarcasm that is slightly thrown around here and there. So this book covers the aspect of diplomacy and India, and how the Indian diplomacy should carry forward from here. So now I think this was written a few years back, so of course this will have the perspective that aligns well with that time. But आई थिंक दैट ऐसा कुछ होता नहीं है कि आप किसी एक पॉइंट पर ही कोई बुक पढ़ सकते हैं या उस टाइम पर लिखी है तो उसके लिए ही रेलेवेंट है. इट जस्ट गिव्स यू अ व्यू ऑफ द ऑथर एज वेल एज ऑफ कि उन्होंने उस वक्त क्या बोला था,
अभी क्या है, उनका प्रेडिक्शन क्या था, सजेशन क्या था, एंड अभी रियलिटी क्या है. सो लॉट ऑफ दीज थिंग्स, यू नो. सो ऑफकोर्स आई विल बी रीडिंग दिस वन. This is pretty thick, and also the like printing, if you can see, it's very like small, tiny words are there. तो अब पता नहीं है मैं कैसे पढ़ रही होंगी, because I have a lot of issues जब बहुत छोटी छोटी printing होती है, but let's see, पढ़ रही होंगी मैं somehow. Next up we have Radical by Majid Nawaz. So this is basically about a young boy. I think it was Majid Nawaz himself. So a young boy who was a part of Islamist extremist groups, and how he witnessed and given um, punishment for the same, and then his journey from there to realizing that this is not something that he wants to be a part of, and he fights against the thing that he once was ready to die for. So a journey from a journey of a person from being the part of an extremist group that takes the shelter of violence, and that is ready to shed blood and take lives, to becoming a democrat, to becoming someone who believes in human rights and is against the very concept of extremism. So this is, again, I thought would be a very good read. It would give me the perspective of someone who has gone through the whole transformation, who has, you know, completed his whole journey. So this is something that I'm very excited about. Next and last, we have Bring Me Back by B.A. Paris. So this is again a murder mystery. I think a murder mystery or a thriller. Somebody has disappeared, there is suspicion and there is fear. Looks like a thriller to me. And this is again a book that I picked up. Exactly क्या था इसमें, क्या मैंने पढ़ा था इसके बारे में, I do not remember, I'm not able to recall, but this is again one of the books that I will be reading. So all in all, मैंने 10 बुक्स उठाई है, 10 बुक्स मैंने अपने बॉक्स में फिट किए, जिसमें जो करने में मेरे एक बुक का थोड़ा सा पेज भी फट गया है, बट इट्स ओके. 10 बुक्स फॉर 1500 इज अ स्टील, like a total steal, and I'm very happy personally with the selection of books. अब की बार जो मैंने बुक्स चूज़ की है ना, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ. मतलब मैं ऐसे बुक्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती हूँ, बट जो मैंने इस बार हाथ मारा है, क्योंकि मैंने 2-3 बुक्स तो ऐसी उठा ली जो कि 1900-1500 रुपये की थी, एंड आई वॉज लाइक कि वाओ, मेरा एक ही बुक में पैसा वसूल हो गया. एंड देन दिस वन बुक जो एडोल्फ हिटलर वाली थी, दैट वॉज ऑफ 13,000 फॉर सम रीज़न ऑन अमेजोन, और मुझे वो और कहीं नहीं दिख रही थी. तो अब जितने की भी वो हो, जो भी हो, बट एटलीस्ट आई हैव गॉट सम रियली गुड बुक्स. एंड जस्ट टू हैव दीज ऑन माई बुक शेल्फ, ऑफकोर्स मैं पढ़ भी रही होंगी, बट जस्ट टू हैव दीज ऑन माई बुक शेल्फ, जो कि अभी मेरा है नहीं बट होगा एक दिन, इज़ गोइंग टू बी सच अ गुड फीलिंग कि अरे वाह, मेरे पास में इतनी अच्छी यूनिक बुक्स हैं. बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू हैव अ collection of books that are not really talked about and that are my personal favorites, but you know, that are unique and my collection, my favorite books which nobody knows about, so that when I tell them that have you read this book, you know, this talks about this, so the other person should be flabbergasted कि अरे ऐसी भी कोई बुक एग्जिस्ट करती है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू रीड इट. एंड देन आई बी लाइक ऑफ कोर्स यू कैन रीड इट. बुक को ऑर्डर करो और पढ़ो, क्योंकि मैं तो नहीं दूँगी अपनी बुक, क्योंकि मुझे ऐसे एंग्जाइटी होती है. कोई मेरी बुक अगर खोल के देखने भी लगता है ना, मुझे एंग्जाइटी होती है, मुझे लगता है ये अभी फाड़ देगा मेरी बुक. एनी वे, दीज वर द बुक्स दैट आई गॉट. अब थोड़ा सा हम लोग वापस आते हैं दुनिया में, एंड अब आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू. इट इज़ ऑलरेडी 7:30 PM, विच इज़ वेरी बैड, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना है. एक जो सबसे बड़ा काम, पहले तो मेरी 8 बजे एक मीटिंग है विच आई थिंक आई हैड फॉरगॉटन अबाउट, बट अब मुझे याद आ गया है. तो 8 बजे पहले तो मेरी एक मीटिंग है, बिकॉज आई हैव डिसाइडेड टू बिगिन अ लर्निंग कम्युनिटी द वे आई टॉक्ड अबाउट ऑन Instagram. So if you do not follow me there, you can go check that out. I am very regular there. I keep posting something or the other, a lot of reels, a lot of stuff, a lot of stories on a daily basis. But coming back, तो कम्युनिटी मैंने एक बनाई है, लर्निंग कम्युनिटी, जहाँ पर वी विल बी लर्निंग टुगेदर एज पीयर्स. तो उसकी आज फर्स्ट क्लास होने वाली है. फर्स्ट क्लास क्या मतलब, फर्स्ट सेशन होने वाला है. सो दैट इज़ गोइंग टू बी देयर. पता नहीं मेरे गले में क्या हो गया है, मेरी आवाज़ जा रही है और अभी नहीं जा सकती क्योंकि मेरी डिबेट भी है. तो ऑन 12th आई हैव अ डिबेट, एंड द मेजर वरी इज़ कि मैंने अभी उस डिबेट के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है.
और ग्रुप पे उस डिबेट का डिस्कशन चालू हो गया एंड आई हैव नथिंग टू ऑफर बिकॉज भाई मैंने टॉपिक ही नहीं पढ़ा है। तो नाउ आई हैव टू सिट एंड स्टडी सीरियसली फॉर दैट डिबेट एज वेल, क्योंकि अगर मैं प्रिपेयर अभी से नहीं करूँगी आई एम ऑलरेडी वेरी लेट टू बी ऑनेस्ट। तो अगर अब मैं प्रिपेयर नहीं करती हूँ तो आई डोंट नो व्हाट आई डू, आई थिंक आई विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग विच विल बी। तो मुझे वो भी बैठ के करना है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी गोइंग एंड हैविंग सम गुड टी एंड आफ्टर दैट, क्योंकि घर आने के बाद मैं सो गई थी, मैं इतना थक गई थी वहाँ पे एकदम, मतलब घूम घूम के कि मैं एकदम थक चुकी थी, चूर हो चुकी थी एंड ऑल्सो आई एम ऑन माई पीरियड। सो दवा लेके मैं सर्वाइव कर रही हूँ। बट देखो मेरी हिम्मत तो देखो, बुक्स के चक्कर में मैं सेकेंड डे पे ही चली गई कि नहीं नहीं मुझे तो जाना है ना, मेरी बुक्स तो कोई जैसे डाकू उठा के लेके चले जाएंगे ना। बट ठीक है, तो अभी आई जस्ट गो हैव टी, दिस वॉज द बॉक्स बाय द वे, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सिट एंड गेट डन विद आवर वर्क। पहले तो रिसर्च करनी है, पहले तो मीटिंग ही का टाइम हो गया, 8 ही बजने वाला है। चाय पी लेते हैं जल्दी से, मीटिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद इफ़ पॉसिबल मैं बैठ के अपना, इफ़ पॉसिबल क्या नहीं बैठ के मैं करूँगी अपनी रिसर्च। AIBPM कमेटी बनने वाली है मेरी।